नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिवस 24 सितंबर दिन बुधवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तृतीया तिथि जो कि जया तिथि के अंतर्गत आती है, इस दिन माता चंद्रघंटा का स्थान है। ये जो तृतीया तिथि है, इसकी जो स्वामिनी है, अधिष्ठात्री देवी हैं, वो माता चंद्रघंटा हैं। माता चंद्रघंटा के सर पर अर्धचंद्र आकार का घंटा या घंटिका के सदृश आकृति होने के कारण उनके माथे पर, मुकुट पर, इसलिए उनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है और भक्तगण उनकी बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजन करते हैं। माता चंद्रघंटा साहस, शक्ति और संपन्नता की प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रघंटा का अगर कोई प्रयोग करता है, माता चंद्रघंटा की कोई उपासना करता है, तो उसके शत्रु नहीं रह जाते हैं। तो आज मैं आपको माता चंद्रघंटा के पहले मतलब 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार के जो तिथि है उसका प्रयोग बताने वाला हूँ। बड़ी बात यह है कि इस शारदीय नवरात्रि में चंद्रघंटा का माता का 2 दिन पूजन होगा, मतलब तृतीया तिथि 2 दिन रहने वाली है। तो आपको 24 तारीख, 25 तारीख बुधवार और गुरुवार दोनों को चंद्रघंटा माता का ही पूजन होगा। तो हम 24 सितंबर 2025 की बात कर रहे हैं, बुधवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन चित्रा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है और चित्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वे विश्वकर्मा हैं। तो उसी के अनुरूप यह प्रयोग बनाया गया है, यह उपाय बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारी उन माताओं बहनों के लिए प्रयोग है जो गर्भ से हैं, और वे क्या करें, ओम चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार आपको घंटिका बजानी है, या इसको आप 5 मिनट तक कर लीजिए। दीपक जलता रहना चाहिए और घंटी का निनाद करना है, ओम चंद्रघंटायै नमः। इससे आपके गर्भ पर शिशु जो है उस पर बहुत सात्विक असर पड़ेगा और बहुत अच्छा उसकी बुद्धि और बहुत अच्छा उसके विचार, भावना और उसके अंदर जो एक ऊर्जा आएगी, बहुत पॉजिटिव आएगी। तो ये करना है। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में नकारात्मकता है, गुप्त शत्रुओं का बोलबाला है, या ऐसा सबको लगता है कि घर बांध दिया गया है, या किसी प्रकार से घर में कोई प्रकार की विपत्ति बार बार आ रही है, तो आपको अगर तगर लेना है और अगर तगर को आपके जितने भी दरवाजे हैं सभी दरवाजों में मिट्टी के दीपक में रख करके अगर तगर को आपको जलाना है, उसका धुआं करना है। कपूर से जलाएं, कैसे जलाना है वो आप देख लें, या आग से आपको कंडे की आग में रखना है, लेकिन अगर तगर आपको दरवाजे पर मिट्टी के कटोरी लेकर के या मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें आपको जलाना है घर के सभी दरवाजों पे, और मंत्र वही बोलना है, ओम चंद्रघंटायै नमः। ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत सफलता मिलेगी। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।